दोस्तों सभी को राम राम, सभी को धनतेरस की, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील तेवतिया। बेसिकली आपकी ये दिवाली अच्छी जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट फलती फूलती रहे। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। 2 साल पहले मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी और 2 साल पहले मैंने रियल एस्टेट की शुरुआत की थी। शुरुआत में मुझे गुड़गांव की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और मैं बताऊं आपको, मेरा जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बता दूं। मैं कॉन्ट्रैक्टर था, हाईवे का सब कॉन्ट्रैक्टर। बेसिकली हमारा अर्थवर्क का काम था और काफी साल पुराना काम था। लेकिन लॉकडाउन के बाद दिक्कत आई, पेमेंट नहीं आई, तो इस वजह से मुझे वो काम ड्रॉप आउट करना पड़ा। बेसिकली वो पार्टनरशिप का काम था, इस वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। और इसके बाद मैंने 2021 में शुरुआत की रियल एस्टेट बिजनेस की। मुझे लगा तो यहाँ सारे लोग सही है, झूठ नहीं बोलते हैं और सेफ काम है, अच्छा काम है, इस वजह से मैं इस रियल एस्टेट में आया। लेकिन जैसे मैं आया तो मुझे पता चला यहाँ तो जो झूठ बोलता है वो ही बहुत बड़ा आदमी है और जो सच बोलता है उसके पास तो लोग आते ही नहीं है। सीधी बात ये था। मेरी समझ में आया कि यहाँ किस किस तरीके के झूठ बोल जाते हैं और किस किस तरीके से लोगों को बहकाया जाता है, फंसाया जाता है, बगलाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मामला करप्ट था। मेरी ये समझ में आ चुका था कि ये मामला पूरा करप्ट है। अब मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा यहाँ पर, मैं कैसे प्रॉपर्टी सजेस्ट कर पाऊँ और कैसी प्रॉपर्टी मुझे सजेस्ट करनी चाहिए, ये डिफाइन करना था मुझे। मैंने बहुत कोशिश की। 1 साल तक मैंने बहुत भागदौड़ की और 1 साल तक मैंने एक सेक्टर की, गुड़गांव के एक चप्पे की नॉलेज ली। 1 साल तक मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की, ना ही लोग मेरे पास प्रॉपर्टी को लेने आते थे। 1 साल तक मैंने बहुत वर्क किया रियल एस्टेट में, जाना कि कौन सी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना सही है, कहाँ गलत है, कहाँ कैसे पैसा फंसता है, कैसे क्लाइंट का पैसा निकाला जा सकता है अगर किसी को प्रॉपर्टी दिलाई जाए तो। ये सारी चीजें जानने के बाद मैंने लोगों को सजेशन देना शुरू किया। पहली बात तो मैंने प्लॉट्स की सजेशन दी, बहुत अच्छी है, प्लॉट में पैसा कभी डूबता नहीं है, बनता ही बनता है। फिर उसके बाद मैंने कमर्शियल की सजेशन दी आपको। कमर्शियल में पैसा बनता है लेकिन टाइम पीरियड लगता है, लोकेशन एडवांटेज होनी चाहिए, बिल्डर सही होना चाहिए, लीजिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर भी अगर मैंने कोई गलती की हो तो मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं आप सबसे कि अगर मेरी वजह से आपने कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली है जहां आपका पैसा फंस चुका है, मेरी वीडियो देख के अगर प्रॉपर्टी बाय कर ली है, पैसा फंस चुका है, तो उसका जिम्मेवार मैं आप खुद को मानता हूं, अपने आप को मानता हूं और मैं उस पैसे को निकलवाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। आप एक बार कॉल कर सकते हैं, आपकी इन्वेंट्री को रीसेल कराने के लिए मैं कोशिश करूंगा, मेरी टीम कोशिश करेगी और आपका पैसा निकलवाने की मैं भरसक कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 2 साल में मैंने बहुत सारी नॉलेज लेके सही प्रॉपर्टी सजेस्ट लोगों को जो की है, उनमें लोगों का पैसा बना भी है। जिन लोगों ने मुझसे प्रॉपर्टी ली थी उनका पैसा बहुत अच्छा बना है, नो डाउट, और कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत अच्छी आई है। मैं चाहता हूं कि आपकी भी कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत अच्छी बनती रहे जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये यूट्यूब चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बेसिकली 2 साल पहले शुरुआत की थी, मुझे उम्मीद थी कि 100-200 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे तो बहुत है मेरे लिए। तो बेसिकली मेरा तो बैकग्राउंड ही क्या, मेरा रियल एस्टेट का बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे तो ये था कि ये भी अगर हो जाए तो बहुत अचीवमेंट है मेरे लिए। लेकिन 700 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, इतनी बड़ी फैमिली हो गई, लोग प्यार भी करते हैं, लोग वीडियो देखते भी हैं, कॉल भी करते हैं, सजेशन भी लेते हैं। भले ही प्रॉपर्टी मुझसे नहीं लेते हो लेकिन सजेशन जरूर लेते हैं कि कहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए, कहाँ क्या प्राइस है, क्या कैपिटल अप्रिसिएशन आ सकता है। तो ये प्यार भी मेरे लिए कम नहीं है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। और मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी कि मेरा चैनल इतना बड़ा बन जाए, 700 सब्सक्राइबर हो जाए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा रिवॉर्ड है बेसिकली। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इस दिवाली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। जैसे AIPL का कमर्शियल लॉन्च होने वाला है सेक्टर 88 में, इसके अलावा ऐलान का 82 में, इसके अलावा रेजिडेंशियल की हम बात करें तो रेजिडेंशियल 103 में व्हाइटलैंड का आने वाला है। 2-3 रेजिडेंशियल 37D में आने वाले हैं, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल का, नवराज का, BPTP का। इसके अलावा 17 तारीख को M3M भी एक CP मीट कर रहा है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट M3M करने वाला है। SPR रोड, एक्सटेंशन रोड, गोल्ड कोर्स रोड पे। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे कैपिटल का फेज 2 आएगा, क्राउन में भी कुछ इन्वेंट्री और आएंगी
और इसके अलावा स्मार्ट वर्ल्ड में भी कुछ इन्वेंट्री, जैसे स्मार्ट वर्ल्ड का 66 लॉन्च हो चुका है। कुछ प्रोजेक्ट तो आते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है। सेक्टर 62 में एलिवेट हाइंस का एक प्रोजेक्ट आया सोल्ड आउट हो गया, कानो कान किसी को खबर भी नहीं है। वैसे गुड़गांव में अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट फलती फूलती रहे। मेरी यही शुभकामनाएं, इस दिवाली आपका पैसा 4 गुना बढ़े, यही मेरी आपके साथ सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। आप जहां भी पैसा लगाएं, इन अगले 2 साल में मैं मानता हूं कि अगले 2 साल तक गोल्डन पीरियड रहने वाला है। अगले 2 साल तक प्रॉपर्टी में स्टक नहीं आने वाला है, प्रॉपर्टी का प्राइस रुकने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट करें तो 2 साल में काफी आप कैपिटल अप्रिसिएशन ले लेंगे, और उसके बाद अगर स्टक होती है मार्केट तो भी आप बने रहेंगे, तो भी आपको रीसेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपना पैसा बना चुके होंगे। और रीसेल भी करोगे तो आपका पैसा बन चुका होगा 2 साल के भीतर। तो अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, अभी प्रॉपर्टी बाय करने का सही समय है। आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। मेरी आप सभी के साथ शुभकामना है, और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ ही फिर से एक बार सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए ग्रेटफुल रहे, अच्छी रहे, और आपका पैसा दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करें, आपका पैसा बनता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझे देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।